लेकिन जो स्टार्ट था पाकिस्तान का वो बहुत अच्छा था। बाबर आजम फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर पे आउट हो गए, बैकफुट पे गए, आर्म बॉल था, अंदर आया, थोड़ा सा मैं समझता लो भी रहा, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, आउट हो गए। अब बाबर को ये सोचना है, और क्योंकि लोग ये समझते हैं कि बाबर की लगता फॉर्म वापस आ गई है, क्योंकि आपने टेस्ट मैच में 50 रन किए, एक इनिंग में 50 रन किए, फिर आपने T20 के आखिरी में 68 रन किए, तो लोग ये समझते कि यार लगता वो जो बुरा फॉर्म था ना, टाइम था ना बाबर आजम का, वो अब खत्म हो गया। अब बाबर कहीं ना कहीं रन करना शुरू करेंगे। अब ऐसा ना हो कि बाबर 3 ODI हो जाए, बाबर उसमें भी कोई कुछ ना करे, तो फिर लोग ये ना कहीं बोले कि यार लगता वो फ्लूक में हो गए 68 रन। ये नहीं होना चाहिए। आपकी फॉर्म वापस आ रही है, आप 50-50 करते चले जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप 100 कर दें, 150 की इनिंग खेल दें, नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो गया जिस किस्म की पिच मैंने कल के मैच में देखी है ना, ये इसी किस्म की ही मुझे नजर आ रही है। ठीक है, अगले 2 ODIs भी इधर ही फैसलाबाद में भी है, ऐसी ही पिच हमें नजर आएगी। तो मैं ये जरूर समझ सकता हूं कि किसी भी बैट्समैन के लिए स्पिनर्स को टैकल करना इतना आसान नहीं होगा इस कंडीशन में। तो आगे 2 ODIs में भी पाकिस्तान हो या साउथ अफ्रीका हो, उनको प्रॉब्लम होगी स्पिनर्स के ऊपर। तो बाबर ने कहीं ना कहीं रन्स करने हैं, 50, 60, 70 रन की इनिंग्स तो खेलनी है, अभी 2 मैचेस बाकी हैं। ठीक है, तो उसके आप देखें ना यार, जब वो लेग बिफोर हुआ तो मेरे ख्याल में रिव्यू भी नहीं लिया, इतना प्लम था। और आई थिंक उसने रिजवान से भी पूछा, तो रिजवान ने भी बोला कि बिल्कुल स्ट्रेट है, इसीलिए वो वापस चले गए। अमूमन आपने देखा, चाहे हमारी बॉलिंग हो चाहे हमारी बैटिंग हो, हम 100 में से तकरीबन 80% तो हम रिव्यू अपना जाया करते ही करते हैं। बॉलर कहता है मुझे विकेट मिल जाए किसी तरीके से, बैट्समैन कहता है मैं सेफ हूं, रिव्यू ले लो। तो ये काफी टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि उसकी रीजन है। क्यों? क्योंकि बाबर आजम के सामने अगर कोई जूनियर प्लेयर होता ना, तो वो जरूर ये कहता बाबर आजम को कि आप ले लें, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि उस जूनियर में शायद वो ये समझता कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बाबर आजम को कह सकूं नहीं जी आप सीधा सीधा आउट है। ये रिजवान इतना एक्सपीरियंस उसके साथ खेला, उसको बहुत मतलब यानी अरसा दराज हो गया क्रिकेट के अंदर, तो वो दोनों एक साथ गई हैं, तो जिसकी वजह से रिजवान ने उसको बोला कि नहीं तुम जाओ, आउट नहीं है, तो जिसकी वजह से वो चला गया। वरना रिजवान की जगह कोई और होता, ये रिव्यू भी जाया था। पाकिस्तान की टीम तो मैच जीती, लेकिन बहुत मुश्किल से जीती। और सब जहन में ये रखें कि ये वो साउथ अफ्रीका की टीम नहीं है, उनके 6-7 लड़के नहीं है। T20 सीरीज भी हम जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, बार बार बोलते हैं अच्छी बात है, लेकिन वो टीम नहीं है। कल भी हमें ये नजर आया, तकरीबन 2-3 लड़के जो उनके डेब्यू हुए, नई टीम थी, तकरीबन 263 रन किए। लेकिन जब प्रिटोरियस और डिकॉक जब बैटिंग कर रहे थे, शाहीन ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया, तो बहुत ही अच्छी और बड़ी जबरदस्त बल्ले पे बॉल आ रहा था, नया बॉल, या आप ये कह सकते हैं कि जब तक जो है शाइन था बॉल के ऊपर, अब ये शाइन उतरने में भी 20-25 ओवर लग जाते हैं। उस पे स्पिनर्स भी आए, फास्ट बॉलर्स भी बॉल करते रहे, लेकिन उनके बल्ले पे बहुत अच्छा बॉल आ रहा था। और ये भी दिमाग में रखें, ग्राउंड छोटा है, यहाँ पे आपने देखा कि वो दोनों जब टाइम कर रहे थे, बॉल गेम ग्राउंड से बाहर जा रही थी, बहुत तेज फास्ट आउटफील्ड थी। तो जिस तरह उनकी बैटिंग हो रही थी, और तकरीबन 98 पे आई थिंक पहली विकेट उनकी गिरी, तो उस हिसाब से लग ऐसा रहा था कि साउथ अफ्रीका 300 से ज्यादा रन्स करेगा, क्योंकि इतना बॉल ब्रेक नजर नहीं आ रहा था, ना फास्ट बॉलर्स को इतनी हेल्प मिल रही थी। लेकिन आप ये देखें, जब तकरीबन 24-25 ओवर के बाद जब हमारे स्पिनर्स ने रेगुलर बॉल करना शुरू की, नवाज ने की, अबरार ने की, सलमान आगा बहुत एक्सपेंसिव रहे, साइम अयूब, हमारे जो बाकी 3 स्पिनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद विकेट्स गिरना शुरू हुई, जब बॉल पुराना 25 ओवर के बाद बॉल जब पुराना होना शुरू हुआ है, उसके बाद जो है वो आपने देखा कि दोनों एंड से बॉल जो है स्पिनर्स का ब्रेक होने लग गया, और काफी ब्रेक हो रहा था, थोड़ा स्लो भी आ रहा था, ब्रेक भी हो रहा था, शॉट्स नहीं लग रहे थे, विकेट्स कंटिन्यू उनके गिरते रहे। उनके जो कैप्टन है ब्रिस्के, उन्होंने आई थिंक 40 कुछ रन की इनिंग खेली। फिर उससे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिंग थी वो कॉर्बन बॉश की थी, उन्होंने जो 41 रन की इनिंग खेली, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रन थे। 263 में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसकी वजह ये थी क्योंकि स्पिनर्स हमारे हावी थे। फिर उसके बाद जो लास्ट 5-6 ओवर्स थे, जो फास्ट बॉलर्स ने, शाहीन ने या नसीम शाह ने जो ओवर किए, वो बहुत जबरदस्त थे, उसको बिल्कुल हिट्स नहीं लगाने दिया। अगर यहाँ पे जो हमारा एक परसेंटेज नजर आती है ODI क्रिकेट में आखिरी 10 ओवर में, तो हम तकरीबन 10 की इकोनॉमी से हम रन देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन 10 ओवर में 90-100 रन देते हैं हम। इतनी बुरी इकोनॉमी है हमारी ODI क्रिकेट में। उस हिसाब से देखा जाए तो शाहीन और नसीब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि कॉर्बन बॉश जिस तरह बैटिंग करते हैं, पावर हिटर है, उनको अगर एक्यूरेट यॉर्कर्स नहीं हो रहे होते, या स्लो वन का जो इस्तेमाल किया नसीम शाह ने बड़ा अच्छा किया, अगर वो नहीं हो रहे होते, तो आई थिंक 263 से आई थिंक 280-290 रन आप 20-25 रन ऊपर कर लें, तो इतने हो सकते थे।